एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक छोटा बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा एक मेहनती किसान थे, किंतु उनकी पत्नी बहुत ही बुरी औरत थी। वो केवल अपने बेटे सनी से प्यार करती थी और बंटी को हर समय डांटती रहती थी। बेचारा छोटा बंटी हर समय डरा डरा सा रहता था। वो घर का सारा काम करता था और बाहर का भी। उसकी चाची सनी से कोई काम नहीं कराती थी और उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को देती थी। एक दिन की बात है। अरे बंटी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? गायों को खाना खिला रहे हो। ये काम तो तुम्हारी चाची का है। तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए था। बंटी बेचारा डर जाता है क्योंकि उसकी चाची ने कहा था कि चाचा को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कि तभी चाची वहां आ जाती है। मैं ही तो सारा काम करती हूँ। वो तो आज जरा मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने बंटी से कहा कि गायों को चारा दे दे। अगर यही बात थी तो तुमने सनी को छुट्टी क्यों नहीं कराई? उसे भी काम के लिए रोक लेती। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंटी अनाथ नहीं है, मत भूलो, उसका चाचा उसके साथ है। फिर वो बंटी से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से अपने स्कूल जाओ क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पास है। पर चाचा जी, बहुत देर हो गई है। जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। उसके चाचा उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ आते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे घर की तरफ जा रहे थे कि तभी बंटी को रास्ते में पड़ी हुई एक छोटी सी लाल कार दिखाई देती है, जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। अरे वाह, कितनी सुंदर लाल रंग की कार है। अगर ऐसी बड़ी गाड़ी होती तो कितना मजा आता। अरे, इसका तो पहिया टूटा हुआ है। वो इधर उधर सब जगह देखता है, लेकिन उसे उस गाड़ी का पहिया कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है और उसे घिसकर उस कार के पहिए जितना लकड़ी का पहिया बनाकर उस कार में लगा देता है। और फिर वो उस कार को अपने बैग में डालकर खुशी खुशी घर चल देता है। ये उसको अब तक का मिला पहला खिलौना था। उसकी चाची हमेशा अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आती थी। बंटी के पास कोई खिलौना नहीं था। वो बहुत खुश था कि उसे आज ही कार मिली है। शाम को उसकी चाची खाना बनाने लगती है। वो सनी को प्यार से खाना खिला रही थी कि तभी बंटी वहां आता है। चाची, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। एक तो जब देखो ये खाने के लिए आ जाता है, ना जाने कितना बड़ा पेट है, जब देखो इसमें भरता ही रहता है। चाची उसे बची खुची रोटी खाने के लिए देती है। वो चुपचाप उस खाने को खा लेता है। रात को सभी सो रहे थे कि तभी सनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तुमने इसे ऐसा क्या खाने के लिए दे दिया? इतना भयानक दर्द। अब मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। बंटी भी सनी के लिए बड़ा परेशान हो जाता है। वो सनी को इस हालत में देखकर रोने लगता है और सोचता है कि काश उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती तो वो अभी सनी को शहर ले जाता। कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बंटी, जल्दी से आओ सनी को लेकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बंटी इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि तभी उसे फिर आवाज आती है। अरे अरे, उधर नहीं, आंगन में देखो, मैं यहां खड़ी हूं। जल्दी अपने भाई को लेकर आओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बंटी भागकर आंगन में जाता है तो हैरान हो जाता है। उसकी वही गाड़ी आंगन में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया भी लकड़ी का था। अरे, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जल्दी से सनी को लेकर आओ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम एक जादुई कार हो। रुको, मैं अभी सनी को लेकर आता हूँ। बंटी जल्दी से अंदर आता है और अपने चाचा चाची से कहता है कि सनी को गाड़ी में बिठाकर उसे शहर लेकर जाना है। कौन सी गाड़ी बेटा? हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है। चाचा, वहां आंगन में देखो, वो लाल रंग की जादुई कार। हमें जल्दी से सनी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। सभी लोग उस जादुई कार में सवार हो जाते हैं और जादुई कार हवा में बादलों से बातें करते हुए हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक जाती है। चाचा और चाची दोनों जल्दी से सनी को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर से दवाई दिलाने के बाद वो सनी के साथ वापस आते हैं और फिर जादुई कार में बैठकर वो घर आ जाते हैं। जादुई कार वापस से छोटी हो जाती है और बंटी के बैग में जाकर बैठ जाती है। क्यों रे बंटी, तू तो मुझसे बहुत बातें छुपाने लगा है। तेरे पास ये जादुई कार कहाँ से आई? सच बता, सच बता, तूने आज तक जादुई कार से क्या क्या लिया है? नहीं नहीं चाची, आप गलत समझ रही हो। ये कार तो मुझे स्कूल से आते समय सड़क पर पड़ी मिली थी। ये इतनी बड़ी कार नहीं थी। ये तो छोटी सी कार थी और इसका एक पहिया टूटा हुआ था, तो मैंने लकड़ी का बनाकर लगा दिया। मुझे नहीं पता था ये जादुई कार है। अरे, तुम बंटी पर क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम ये देखो ना कि उस कार ने हमारे बेटे की जान बचाई है।
जाओ बंटी, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। लेकिन चाची के दिमाग में अभी भी वो जादुई लाल रंग की कार घूम रही थी। वो तरह तरह के मंसूबे बना रही थी कि किस तरह वो इस लाल जादुई कार का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। अगले दिन सुबह, अरे बंटी बेटा, अपनी वो जादुई लाल कार तो दिखाना। बंटी अपने बैग से लाल कार बाहर निकालता है। फिर चाची उसे हाथ में लेकर देखती है और बंटी से कहती है, क्यों ना हम इस गाड़ी का उपयोग घर की आमदनी बढ़ाने में करें। गांव के लोगों को शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो तुम स्कूल जाकर क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि तुम इस कार से उन लोगों को शहर लाने ले जाने का काम करना शुरू कर दो। बंटी अपनी चाची से बहुत डरता था। वो चाची की बात मान लेता है। चाची सबको बता देती है कि उनके पास में एक ऐसी जादुई कार है जो उन्हें हवा में उड़ाते हुए शहर ले जा सकती है। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। जो लोग शहर में काम करते थे वो सब अब बंटी की कार में बैठकर शहर जाने लगे। अरे वाह बंटी, तुम्हारी कार से आकर तो सारा समय ही बच गया आज। पहली बार मैं समय से काम पर जा रहा हूँ। बेटा शाम को भी समय पर आ जाना। सचमुच में आज का सफर कितना अच्छा रहा। न बसों में धक्के खाने पड़े, न सड़क के गड्ढों में ऊपर नीचे होना पड़ा। शाम को समय से आ जाना बंटी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब मुझे इसी जगह मिल जाना, फिर मैं आप सबको इकट्ठा गांव ले चलूंगा। बंटी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी जादुई कार बोलती है, क्या हुआ बंटी, इन लोगों को तुमने टाइम से पहुंचा तो दिया है, फिर तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? मुझे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अगर मैं इसी तरह लोगों को ले जाने और लाने का काम करता रहूंगा तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी चाची तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। वो एक लालची औरत है। जैसे ही उसे पता चला तुम्हारे पास एक जादुई कार है, उसने तुम्हें काम पर लगा दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज की मेरी सारी क्लासेस छूट गई। तो तुम फिक्र क्यों करते हो? हम सुबह यहाँ लोगों को छोड़कर तुम्हारे स्कूल चलेंगे। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारी चाची भी नाराज नहीं होगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? फिर तो मजा आ जाएगा। पैसा कमाकर चाची को दूंगा तो वो भी नाराज नहीं होगी और वहीं मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। बंटी जल्दी से जादुई कार में बैठ जाता है और जादुई कार चुटकी बजाते स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। फिर वो जाकर अपनी क्लास लेने लगता है। ये देखकर सनी गुस्से में आ जाता है और बंटी से बोलता है, माने तुम्हें काम पर लगाया था और तुम यहाँ आकर फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगाऊंगा। नहीं नहीं, चाची से कुछ मत कहना, मैं अपना काम खत्म करके आया हूँ। लेकिन घर पहुंचकर सनी अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उधर बंटी शाम को सभी लोगों को लेकर जब गांव वापस आता है तो चाची उस पर नाराज होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, फिर तुम स्कूल में क्या कर रहे थे? चाची, अगर मैं पैसे कमाने में लग जाऊंगा तो मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? मैं सुबह उन लोगों को शहर छोड़ दूंगा, वहां से शाम को वापस ले आऊंगा, उसके बीच में स्कूल में पढ़ाई कर लूंगा। तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना करोगे, तुम सिर्फ पैसे कमा कर लाओगे। तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं और अपनी पत्नी की बात सुन लेते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तुम बंटी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हो। सोचो अगर इसके पास में वो जादुई कार ना होती तो तब तुम क्या करती। मैं ऐसा क्यों सोचूं, जबकि हमारे पास एक जादुई कार है और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बंटी, तुम्हें कोई जादुई कार की मदद लेने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे कमाने की। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर पैसे कमाने ही हैं तो उस कार को मैं चलाऊंगा। चाची को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाचा की बात के आगे कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन सुबह बंटी खुशी खुशी स्कूल जाता है और चाचा उसकी कार से लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं। इस तरह वो खेतों में भी काम करने के लिए जाते और लोगों को इधर उधर ले जाने का भी काम करते, जिससे उनके घर की आमदनी डबल हो जाती है। बंटी के चाचा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें बंटी की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, और बंटी के लिए तो खासकर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जादुई कार, तुम हमेशा बंटी के साथ रहना, उसे कभी किसी मुसीबत में मत फंसने देना। इसी तरह समय बीत जाता है और बंटी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है। तब उसके चाचा उसे उसकी जादुई कार गिफ्ट में वापस कर देते हैं। अरे बंटी, आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई। तुम बहुत अच्छे हो जादुई कार, तुमने चाचा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लिया। चलो आज हम एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। और बंटी अपनी जादुई कार में बैठकर आसमान में बादलों से बातें करने लगता है।